होने से बचा है। आपको बता दें कि बिदियात से चौपाल कर आ रहे थे परअफसर, तभी आपको बता दें कि परअफसर के डाकोली मोहल्ले में बीजेपी का रथ छुआ बिजली के तारों को और बीजेपी का रथ बिजली की एलटी लाइन से छुआ है। स्पार्क का टूटा है तार और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अमित शाह रथ से उतर करके दूसरे वाहन में बैठे हैं। तो निडवाना से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, अमित शाह के काफिले में हादसा होने से टला है। और देखिए ये बड़ी अपडेट, बिदियात से चौपाल कर परअफसर आ रहे थे तभी ये हादसा, और देखिए बड़ा हादसा होने से ये टल चुके हैं। और अमित शाह के काफिले में ये हादसा हो सकता था लेकिन ये टल गया है। बिदियात से चौपाल यहाँ पर देखिए आ रहे थे परअफसर और तभी यहाँ पर ये घटना सामने आई, लेकिन अमित शाह के काफिले में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, ये हादसा टल गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, ये पूरी घटना उस समय हुई थी जब परबतसर विधानसभा क्षेत्र के बिदियात गांव में चौपाल करने के बाद अमित शाह परबतसर जा रहे थे, जहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित करना था। और परबतसर में एक डांगोली मोहल्ला है, वहां पर जो रथ है जिसमें अमित शाह सवार थे वो बिजली की एलटी लाइन से छू गया था और इसके बाद स्पार्किंग हुई थी और एक बार चिंगारी उठी थी और तार टूटकर सड़क पर गिर गया था। गनीमत यह रही कि हादसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय रथ से ये तार टच हुआ था और तार टूटा था उस दौरान तक रथ आगे निकल गया, क्योंकि रथ की गति थी और पीछे की जो गाड़ियां हैं वो ठीक उस समय रुक गई जब तक तार जमीन पे गिरा। तो एक बड़ा हादसा होने से टल गया। और ये जो पूरी घटना हुई इसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह को दूसरे वाहन में गाड़ी में सवार वो हुए और फिर परबतसर के लिए रवाना हो गए। ये इस तरह की घटना हुई थी और परबतसर में ही डांगोली मोहल्ला है, वहां पर ये पूरी घटना हुई थी। जी बिल्कुल महेंद्र, देखिए ये बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन ये टल गया है, ये राहत भरी खबर है। और अमित शाह के काफिले में ये हादसा टला है, उसके बाद से वो जो तस्वीरें भी निकल करके सामने आई वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसके बाद ही अमित शाह दूसरे गाड़ी में बैठे हैं। डांकोली मोहल्ले में बीजेपी का रथ और देखिए बिजली के तारों को छुआ है, ये बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन ये हादसा टल गया है। तो देखिए गनीमत यही रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। महेंद्र, अभी क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के है? और भी काफिला अमित शाह के साथ जाहिर सी बात है कि निकल रहा होगा, सब कोई सुरक्षित है? निकल गया था और उसके बाद परबतसर की पूरी की ये जो सभा है वो भी आयोजित हो गई और सभा संपन्न हो गई। इस घटना के तुरंत बाद जो स्थानीय प्रशासन है और डिस्कॉम के कर्मचारियों को सूचित किया गया। जो तार टूटा हुआ था उसे एक बार के लिए साइड में किया, फिर जो बिजली की जो व्यवस्था है उसे भी दुरुस्त की गई। पूरी घटना के दौरान ये गनीमत ये रही कि जो रथ है वो स्पार्किंग जब तार हुआ और टूटा उस दौरान तक आगे निकल गया था रथ, ये इसमें गनीमत रही। और जो दूसरे वाहन थे जो रथ के ठीक पीछे चल रहे थे वो भी कंट्रोल हो गए, उन रथों को भी दूसरे वाहनों को भी तुरंत प्रभाव से रोक लिया गया। तो तार किसी भी वाहन के दूसरे पर गिरा नहीं, टच नहीं हुआ। और इस दौरान एक चीज ये हुई कि लोग अमित शाह के काफिले का वीडियो बना रहे थे, जो आमजन है परबतसर की, तो उसके चलते ये पूरी की पूरी घटना है जो एक मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वो वीडियो हम अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। वही ये वीडियो है उस दौरान की ये पूरी घटना हुई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को दूसरे गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद परबतसर की सभा संपन्न हुई और अमित शाह वापस किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जी बिल्कुल महेंद्र, देखिए वो वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि अमित शाह के काफिले में ये बड़ा हादसा हो सकता था जो कि टल गया है। महेंद्र, अभी क्या वहां पर जो व्यवस्था है वो सुचारू हो चुकी है और या किसी की गलती यहां पर निकल करके सामने आई है? बिजली विभाग वहां पर पहुंचा? देखिए, बिल्कुल बिजली विभाग को तत्काल ही सूचना हो गई थी, क्योंकि देश के गृह मंत्री का ये पूरा कार्यक्रम था तो सभी लोग अलर्ट रहते ही हैं और तत्काल प्रभाव से चीजों को बाद में दुरुस्त भी कर लिया गया। गनीमत रही पूरी घटना के दौरान, ये कहा जा सकता है, क्योंकि वीडियो देखने से साफ तौर पर यह पता चलेगा कि एक स्पार्किंग हो गई थी, तार टूटकर जमीन पे गिर गए थे। और जब अमित शाह का काफिला वहां से निकल गया तो उसके बाद डिस्कॉम के कर्मचारियों ने अपना मोर्चा संभाला और वहां चीजों को वापस दुरुस्त कर दिया।
परबतसर का ये जो डांकोली मोहल्ला है वहां पर ये घटना हुई थी। क्योंकि जो ये पूरा इलाका है वहाँ तार एक तरह से कह सकते हैं कि झूल रहे थे वो तार, नीचे तार थे। ये डिस्कॉम की लापरवाही तो हर जगह इस तरह की नजर आती है। और लेकिन ये जो रूट चार्ट जो बनाया गया था गृह मंत्री अमित शाह का, तो इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बन रही थी कि इन चीजों को देखा जाए। क्योंकि रथ तो सबको पता था कि ये रथ इस रूट से निकलेगा, तो वहां अगर इस तरह की पहले से ही ध्यान दिया जाता तो इस तरह की नौबत नहीं आती, इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती। देश के गृह मंत्री से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो स्थानीय प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी बनती थी। रूट चार्ट सारा तय होता है, सारी परिस्थितियां मालूम रहती है, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी होती है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी में चूक हुई है, इसे कहा जा सकता है कि अगर चूक नहीं होती तो इस तरह की परिस्थिति ही नहीं बनती। ये चूक जरूर कही जा सकती है, क्योंकि फिर काफिले को रोका गया, गृह मंत्री दूसरे वाहन में सवार हुए और सारा कुछ वीडियो में रिकॉर्ड है। इसे कोई ये भी नहीं कह सकता, मुंह नहीं मोड़ सकता डिस्कॉम, ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी गलती नहीं है, क्योंकि तार झूल रहे थे तभी रथ के तार टच हुए और उसी कारण से स्पार्किंग हुई और तार जमीन पे गिरे। तो गृह मंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला कहा जा सकता है। लोगों को, जो डिस्कॉम के कर्मचारी थे या जो स्थानीय प्रशासन है डीडवाना क्षेत्र का, उनकी ये जिम्मेदारी बन रही थी कि सारे रूट को अच्छे से देखा जाए, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाए। अगर तार ढीले थे, स्पार्किंग की संभावना थी या टच होने की संभावना थी, तो उन्हें समय रहते इस दौरे से पहले इन्हें दुरुस्त करना चाहिए था। लेकिन इसमें चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसी कारण से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई परबतसर में। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ी दुर्घटना इसमें नहीं हुई। जी बिल्कुल महेंद्र, देखिए हम तस्वीर भी अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जब यहाँ पर रथ गुजरती है उसके बाद से तार से ये रथ टकराती है, स्पार्किंग होती है, उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह दूसरे वाहन में सवार होते हैं, उसके बाद से निकलते हैं। महेंद्र देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि देखिए अगर काफिला निकल रहा है, पहले से ही रूट डिसाइड होता है, वहां पर चेकिंग होती है, यानी कि प्रशासन वहां पर जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचा और इन तारों पर नजर नहीं गई। बिल्कुल, इसमें ये कहा जा सकता है कि स्थानीय जो डीडवाना का जिला प्रशासन है उनसे बड़ी चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा का पूरा रूट तय होता है, उस रूट की स्क्रीनिंग होती है। एक तरीके से देश के गृह मंत्री का ये मामला है, तो एक तरीके से पूरा रूट सैनिटाइज होता है, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहाँ बड़ी चूक परबतसर में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर परबतसर का डिस्कॉम डिपार्टमेंट इस चीज का ध्यान रखता समय रहते तो ये परिस्थिति नहीं आती। सबको ये पता था कि रथ की ये साइज है, यहाँ से ये रथ गुजरेगा, यहाँ संकरी गलियां भी है, तो ये चीजें मालूम होने के बावजूद अगर परबतसर के डिस्कॉम या परबतसर का जो वहां का प्रशासन है उन्होंने इन चीजों को दुरुस्त नहीं किया तो गलती तो उनकी है ही। हाँ। और ये कहा जा सकता है कि एक गनीमत रही। गृह मंत्री का ये पूरा का पूरा मामला है, देश के गृह मंत्री का, इसे कोई हल्के में नहीं लिया जा सकता। किसी न किसी अधिकारी की, कर्मचारी की इसमें जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की लापरवाहियां बरती जाएगी तो चुनाव के दौरान तक तो, अभी ये पहला कार्यक्रम नागौर जिले का था, अनेक बड़े वीआईपी आएंगे, बड़े नेता आएंगे, इस तरह के रथ के कार्यक्रम और रैलियां होती रहेगी। अगर आज ही पहले ही बड़े कार्यक्रम में ये परिस्थिति सामने आई तो फिर आगे किस तरह से प्रशासन इन चीजों को टैकल करेगा। तो प्रशासन को अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत महसूस की जा सकती है, क्योंकि ये परिस्थितियां साफ तौर पर दिख रही है। एक वीडियो जो सामने आया है तो इसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। प्रशासन अब ये भी नहीं कह सकता कि नहीं, चूक नहीं थी, सारी चीजें सब कुछ सामने है। तो जिम्मेदारी डिस्कॉम की बनती है, डिस्कॉम को इसमें जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए और जो डीडवाना का जिला प्रशासन है उन्हें ये देखना चाहिए कि कहाँ चूक हुई, किसकी लापरवाही थी, इस रूट की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दे रखी थी जिसको सैनिटाइज करना था इस पूरे रूट को। तो चूक तो हुई है प्रशासन से, अब जिम्मेदारी तय होना अभी बाकी है। अभी किसी तरह की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। हाँ, इस रूट पे जो तार जो टूटे थे उन्हें दुरुस्त कर दिया, इस तरह की सूचना